Hey guys, what is up people? This is Abhishek, master teacher of physics at वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू वन मोर दमदार सेशन। और सेशन का थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कितना ज्यादा इंपैक्टफुल सेशन होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो आज हम 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं चैप्टर मोशन से, जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ये सारे के सारे सवाल आप अपने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस में या यूनिट टेस्ट जो आप कुछ लोग कहते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशंस में और अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली गारंटेडली आएंगे। ठीक है, तो क्या आप लोग अपने सारे एग्जामिनेशंस में फोड़ने के लिए तैयार हो? तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले और नमस्ते सबको बेटा। हाय एवरीवन, जिक्र जी नमस्ते, अर्नब जी नमस्ते, हाय अंकित, हाय उल्मा जी नमस्ते। क्या बात है जितेंद्र जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब तक मैं आप सबको हाय बोलता हूँ, सब लोग आप लोग मुझे हाय बोलते हो, मैं आपको बता देता हूँ कि आज एग्जैक्टली हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो शुरुआत हम करेंगे, मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ इस हफ्ते का, फोटो ले लेना आप। फिर एक मोटिवेशनल कोट से हमेशा शुरू करते हैं, आज भी शुरू करेंगे। फिर हम 2 मार्क के सवाल करेंगे। ठीक है, 2 मार्क के सवाल जो मोशन चैप्टर से आते हैं। फिर हम 3 मार्क के सवाल करेंगे जो मोशन चैप्टर से आते हैं, और 5 मार्क के सवाल करेंगे जो मोशन चैप्टर से आते हैं। तो 5 मार्क के 2 सवाल होंगे, 3 मार्क के 6 सवाल होंगे और 2 मार्क के 7 सवाल होंगे। ठीक है, और आखिर में 1 मार्क के सवाल भी करेंगे जो इस चैप्टर से आते हैं, और वो मेंटी क्विज होगी। 5 सवाल होगा, मेंटी क्विज होगा, और ये 1 मार्क का सवाल हम एंड में करेंगे। तो रेडी रहिएगा भाई। सो कुल मिलाकर 7 + 6 हो गया आपका 13, 13 + 2 हो गया 15, 15 + 5 हो गया 20। ये 20 सवाल अभी हम करने वाले हैं। जो रेडी है आग का सिंबल डाल दे, चैट में तारा रारा भी बोल दे। ये रहा आप लोगों के लिए शेड्यूल ऑफ द वीक, जिसमें से मेरा पहला 2 सेशन हो चुका है। क्लास 9th वालों के लिए ये जो कल का मेरा 8 बजे का सेशन था इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हाउ आई ट्रिक्ड माई ब्रेन टू लाइक डूइंग हार्ड थिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे ख्याल से 9th से आपको समझ में आ जाना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अभी ये सेशन हम कर रहे हैं, इसके बाद 10th का सेशन है। देन देयर इज वन सेशन ऑन 16th जून 9 o'clock। ये आपका सेशन है 16th जून को 9 o'clock, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी सेशन, जहां पे हम करने वाले हैं आपका, भाई देख लो इसको। ठीक है, ये एफटीपी सेशन है जहां पर फर्स्ट टर्म के लिए डेडिकेटेड हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो सेशन होगा, देखिएगा जरूर 9 बजे के लिए। 9 बजे को 9th क्लास के और 10th क्लास को फर्क नहीं पड़ता। दिस गोइंग टू बी ग्रेट सीरीज, अ ब्रांड न्यू सीरीज कमिंग दिस ईयर। ठीक है, और मेरे ख्याल से 9th के लिए मैंने एक और सेशन रखा हुआ है 17 जून को भी 5 बजे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर ग्राफ्स ऑफ मोशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो सब लोग रेडी? तो बोलते जाओ बल्ले बल्ले, शुरू कर देते हैं। ठीक है भैया, पेपर तो खत्म हो गए। डिस्ट्रक्टिव पांडा जी सिर्फ आप खत्म हुए, बाकी सबके नहीं, है ना। और आपके 9th के पेपर खत्म हो गए, फाइनल पेपर, तो मतलब अभी आप 10th में हो। हाँ जी, बढ़िया। चलो आपका चैट जो मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया यहाँ पे, सर दिख जाए मुझे ना, सबका नाम है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो आई एम गोना स्टार्ट टुडे सेशन बेटा। जब जब सवाल मैं पूछे आऊंगा, आप लोग जवाब देते जाना, मजा आते जाएगा। ठीक है, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। देन नमस्ते सबको, जो बच्चे इस वजह वीडियो देखेंगे उन सबको भी नमस्ते। ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट, काइंडनेस इज वन थिंग यू कांट गिव अवे, इट ऑलवेज कम्स बैक। है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इफ यू आर काइंड टू पीपल, पीपल विल बी काइंड टू यू। इफ यू आर काइंड इन जनरल, द पीपल अराउंड यू विल बी काइंड टू यू। हमेशा याद रखेगा। ठीक है, जिंदगी में थोड़ा चालू होना जरूरी होता है, वरना चीजें बनती नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना कि उस चालू पने में किसी को बुरा ना लगे, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, या तो किसी को इफेक्ट ना हो, हर्ट ना हो। इस बात को याद रखिएगा, है ना। ठीक है, आ जाइए 2 मार्कर्स शुरू करते हैं। तो एक टारगेट ले लेते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में 2 मार्क के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं बच्चों को कहता हूं कि 2 से 3 मिनट लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हम एक टारगेट लेते हैं। 2 मार्क के सवाल है और हम 7 सवाल करने वाले हैं, तो 7 × 2 14 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट के अंदर ही हमारे 2 मार्क के सवाल खत्म हो जाने चाहिए। ये हम टारगेट लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब फिलहाल हमारा वक्त कितना हो रहा है भाई साहब? 4:25 हो रहा है। तो बेसिकली 15 मिनट यानी कि 4:35 4:40 तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए 2 मार्क। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, तो थोड़ा वक्त दे दो, तो लगे मैंने 15 मिनट कर दिया। ठीक है बेटा, चलो अब शुरू करते हैं। पहला सवाल, An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. Example बहुत सिंपल है बेटा, है ना। कौन सा एग्जाम्पल होगा? एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि एक सैटेलाइट आपके अर्थ का चक्कर लगा रहा है। ठीक है,
तो सैटेलाइट ने कितना, सैटेलाइट मोशन में है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सैटेलाइट का एक चक्कर मार रहा है वो, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन सैटेलाइट का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट? यार सैटेलाइट मान लो यहां से अपनी जर्नी शुरुआत करता है, यहां से रॉकेट लॉन्च हुआ था और रॉकेट लॉन्च के बाद सैटेलाइट को वहां पर लॉन्च कर दिया गया, ठीक है, सेटल कर दिया गया। अब ये पॉइंट होगी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब वो चक्कर लगाता है, चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट पे आता है, फिर वहीं से चक्कर लगाता है, फिर वो चक्कर लगाते रहता है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो हियर अगर हम एक पूरे चक्कर की बात करेंगे, है ना, एक पूरे चक्कर की बात करेंगे तो कैन बी जीरो। अगर आधे चक्कर की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट आधा हो जाएगा। करेक्ट है? तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ इट। बात समझना है इसको, है ना। सो डेफिनेटली पॉसिबल एंड द एग्जांपल इज हियर। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है जब डिस्टेंस जीरो ना हो तब भी। ठीक है, चलो पहला सवाल ये था 2 मार्क का, बहुत बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो भी मैंने वहां पे बोला हुआ है वो मैंने यहां पर लिखकर भी दिया हुआ है, ठीक है, आई हैव गिवन इट एज अ प्रॉपर टेक्स्ट ऑल्सो। और जो जो मैंने लिखा है उसके साथ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, क्लिक करिए और ज्वाइन करिए, ताकि आपको हर एक सेशन जो इस चैनल पे होती है किसी भी सब्जेक्ट का, आपको वो सारे पीडीएफ फ्री नोट्स मिल जाया करें। ठीक है, चलो अब लड्डू तो सवाल था ना जिक्र जी, नेक्स्ट सवाल आते हैं। चलो, the odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 kilometers at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. ये सवाल देखकर ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, भाई कितनी बार ये सवाल आ चुका है 9th ग्रेड में, कितनी बार। एनसीईआरटी के इंटेक्स का सवाल है, ये चैप्टर के बीच का सवाल है, इतनी बार एग्जामिनेशन में आ चुका कि मैं खुद परेशान हो गया। सही है। तो पहली बात तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये ओडोमीटर क्या होता है? सर ओडोमीटर वही ना जो सबको स्पीड दिखाता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है। गलत, ठीक है। ये जो चीज आप देख रहे हो ये स्पीडोमीटर है, ठीक है। ये जब आप गाड़ी में देखते हो तो ये स्पीडोमीटर है, ये आपको स्पीड दिखाता है। स्पीड देखो, किलोमीटर पर आवर यूनिट दी गई है, ये आपको स्पीड दिखाता है। तो इसमें ओडोमीटर का है, ये रहा ओडोमीटर, ये देखा हुआ है आपने, ये रहा ओडोमीटर। ये ओडोमीटर आपको क्या करता है? ये ओडोमीटर आपको बताता है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने, कितना डिस्टेंस। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 1300 किलोमीटर इस गाड़ी ने कवर अप किया हुआ है। हमेशा याद रखना कि ये चीज स्पीडोमीटर होती है, ये ओडोमीटर होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, जब भी ओडोमीटर की बात आती है बच्चे हमेशा इसको इमेजिन करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है ओडोमीटर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया? चलो, जब गाड़ी की शुरुआत हो रही थी तो डिस्टेंस कितना दिखा रहा था ओडोमीटर में? 2000 किलोमीटर इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड। फाइनल डिस्टेंस कितना दिखा रहा है भाई? जर्नी होने के बाद 2400 किलोमीटर। तो एक्चुअली डिस्टेंस कितना है? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस कितना दिखा रहा है? तो 2400 माइनस 2000, तो आपका जवाब कितना आया भाई? 400 किलोमीटर बराबर है। तो डिस्टेंस आपकी आ गई 400 किलोमीटर। ठीक है, अब कितना वक्त दिखा रहा है? 8 घंटे का वक्त दिखा रहा है। तो टाइम इज बेसिकली इक्वल टू 8 आवर्स। तो किलोमीटर में डिस्टेंस है, आवर्स में आपका घंटा है, तो बेसिकली आपका जो जवाब है वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे शेरों और शेरनों? जल्दी बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने सिखाया हुआ है। व्हाट इज द शॉर्टकट? व्हाट इज द शॉर्टकट? अरे हाँ बिल्कुल धीरज जी, बुड़बक सवाल ये। वेरी गुड अर्नब, वेरी गुड। हाँ, हमने कैसे याद रखा हुआ है इसको? एवरेज स्पीड को हमेशा कैसे याद रखोगे आप? टिड्डू अपॉन टिट्टू। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो देख लो, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टिड्डू अपॉन टिट्टू। अब टिड्डू कहां से आ गया भाई? टिड्डू कौन है सर? टिड्डू है टीडी, टीडी यानी टोटल डिस्टेंस। टिट्टू है टीटी, टीटी यानी टोटल टाइम। ठीक है, याद रखने का। टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर है और टोटल टाइम कितना है? 8 घंटे है। तो जवाब कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर आपका जवाब हो गया। 2 मार्क का सवाल डन। भूलना नहीं कभी टिड्डू अपन टिड्डू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 3। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस ऑफ 100 मीटर कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स। व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? ठीक है, आपके एक साइक्लिस्ट जी हैं, एक साइक्लिस्ट जी हैं जो एक चक्कर लगा रहे हैं राउंड का। ठीक है, ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर, और ये इस पूरे ग्राउंड मतलब रेडियस ऑफ दिस ग्राउंड इज 100 मीटर। ठीक है, इस ग्राउंड का रेडियस है 100 मीटर। ये चक्कर लगाया उन्होंने, एक ही राउंड मारा, बोल रहे हैं कि 1 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स। ठीक है,
तो टाइम यहाँ पे लिया उन्हें 2 मिनट। तो पहली बात हम यहीं पे टाइम को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में। 2 मिनट में होता है 120 सेकंड और आपका डिस्टेंस यहाँ पे 100 मीटर पे, ठीक है। सो व्हाट आर दी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एक चक्कर के लिए। तो भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये भी आप लोगों के लिए लड्डुत्व सवाल हो गया, लड्डुत्व सवाल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टिड्डू अपॉन टिट्टू यानी कि टीडी अपॉन टीटी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक चक्कर में? भाई साइकिल एक सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल, करेक्ट है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल गाइस, चैट में बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल? वेरी गुड, थैंक यू सो मच अमन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, यस 2 पाई आर, वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड कुलवन जी, बहुत बढ़िया, सनी जी बहुत बढ़िया, भक्ति प्रतिष्ठा वेरी गुड, वेरी गुड जितेंद्र जी, अंशिका जी, अंकिता जी वेरी गुड। सो इट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर, बराबर। तो यहां पर 2 और टाइम कितना, टाइम तो आपको दे दिया 2 मिनट, 2 मिनट बेसिकली 120 सेकेंड, ठीक है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आपका रेडियस है 100 डिवाइडेड बाई 120। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 100 इज 314, वो डेसिमल निकल जाएगी। और 314 इंटू 2 करने से पहले 2 1 और ये 60 हो जाएगा। तो ये आंसर कम आउट टू बी 314 डिवाइड बाई 60, 314 डिवाइडेड बाई 60। अब आप इसको 2 से काट सकते हो, सो 2 30 बार जाएगी और ये जाएगा 2 1 5 7, ठीक है। 3 से तो कटेगा नहीं, लेकिन काट देते, चलो आ जाओ। 3 10 बार और ये यहाँ पर आएगा 3 5 बार, 3 2 बार और 52.3 जाते रहेगा। तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 5.23 मीटर्स पर सेकेंड। इज दैट योर आंसर? करेक्ट, 5.23 इज योर मीटर्स पर सेकेंड, इज योर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको मिल चुकी है। अगर गलत है तो बताना मेरे को बेटा, मेरे कैलकुलेशन बहुत बार गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टिस्सू अपॉन टिट्टू, है ना। ये टिड्डू अपॉन टिट्टू था, ये टिस्सू अपॉन टिट्टू है, जहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? शुरुआत यहां पे हुई थी, एक रेवोल्यूशन के बाद खत्म भी वहीं पे हुआ, करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, 0 अपॉन 120 सेकंड आपका वैल्यू 0 ही आएगा भाई साहब। एवरेज वेलोसिटी 0 है, वेरी इजी। 1 मार्क इसके लिए मिले, 1 मार्क इसके लिए मिले। कभी कभी 9th वाले बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि भाई ये सवाल 3 मार्क के लिए आ जाता है, जहां पर ये 1.5 मार्क्स का हो गया, ये भी 1.5 मार्क्स का हो गया। खुश हो जाओ, एकदम खुश हो जाओ, बढ़िया, सुपर। सर वेदांतु ऐप पर आप और बाकी वाईटी एमटीज भी पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूं, बाकी एमटीज फिलहाल नहीं पढ़ाते हैं अवंतिका जी, है ना। बढ़िया, हलवा सवाल प्रतिष्ठा जी, अरमान जी। देखो क्या हम टाइम से चल रहे हैं ना, और ये 4:32 हो गया। अभी सिर्फ हमारे पास 8 मिनट बाकी है बाकी सवाल करने के लिए, 3 ही सवाल हुए हैं। अरे बाप रे, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द 4th क्वेश्चन राइट नाउ। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइसाइकिल एंड एथलीट, अ बाइसाइकिल, एन एथलीट एंड अ कार are 18 km per hour, 72 per second and 12 km per minute respectively. Which of the three is the fastest and which is the slowest? तो यहां पर गेम सिर्फ एक ही चीज का है कि भाई तीनों के तीनों डिफरेंट यूनिट्स में दिए गए हैं। आप सबको एक कॉमन यूनिट पे लाओ, उसके बाद फिर आप कंपेयर कर पाओगे, है ना। तो यहां पर स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल, स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल सबसे पहले है, वो 18 किलोमीटर पर आवर है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर्स पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? 18 इंटू 5/18। आप चाहो तो सबको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, सबको या तो किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो, या तो सबको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करो। सबसे इजी मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हम इस तरफ से आगे बढ़े। क्योंकि देखो 5/18 हुआ तो 18 कट गया अपने आप से, 5 मीटर्स पर सेकंड आ गया, करेक्ट है। अब स्पीड ऑफ द एथलीट आप देखोगे 7 मीटर्स पर सेकंड है, डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। अब देखोगे आप स्पीड ऑफ द कार कितना दिया भाई? 2 किलोमीटर्स पर मिनट, 2 किलोमीटर्स पर मिनट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो 2 किलोमीटर को मीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 इंटू 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। 0 कट गया, 2 3 250, ठीक है। तो 100/3 हो गया, 100/3 मीटर्स पर सेकेंड। इसको और आप डिवाइड करोगे तो आएगा 33.33 मीटर्स पर सेकेंड। तो सबसे फास्टेस्ट कौन है? सबसे फास्टेस्ट यहां पे कार है। कार का स्पीड आपके
एथलीट से ज्यादा है और एथलीट का स्पीड आपके बाईसाइकिल से ज्यादा है। ये हो गया जवाब। करेक्ट है? सबको यही सब जवाब मिला भाई? सब मीटर पर सेकंड भी करना था सेकंड में। सेकंड में तो मीटर पर सेकंड ही है ना। बाईसाइकिल स्लोएस्ट है, बराबर बराबर। 7 मीटर पर सेकंड फास्टेस्ट है। वो कैसे हो गया भाई? 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 2000 मीटर, 2000 मीटर को मिनट में 60 सेकंड, तो फिर वो जीरो से कैसे होगा भाई? कार सबसे ज्यादा तेज होगा ना। एथलीट कार से तेज कैसे हो गया? नहीं हुआ। बराबर है? अरे बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस विमल, बहुत बहुत बढ़िया। यस, कार इज द फास्टेस्ट, देन द एथलीट, देन द बाइसाइकिल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बोल रहा हूं? कार इज द फास्टेस्ट एंड द बाइसाइकिल इज द स्लोएस्ट। ओके, बराबर। अब बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 80 to 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। इतना लड्डू सवाल देता है। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है b - u/t। 2 मार्क का सवाल है, इसलिए इतना लड्डू है। अब देखो, आपके पास सिचुएशन है कि किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो फाइनल वेलोसिटी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो 60 × 5/18, ठीक है? कितना हो जाता है? इसको आप कर लो 6 से 3 10, 6 3 से 18 10, तो ये हो गया 50/3, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड। वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 × 5/18, ठीक है, 80 × 5/18, तो ये हो जाएगा 2 9s और 2 40s। तो जवाब यहां पे आएगी। इसको भी हम एक काम करते हैं ना, लेकिन वो तो फिर भी, हाँ, 2 9s 2 30s। इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी हम 9 से ही काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 9s 18 और 2 30, तो 5 × 30 हो जाएगा 150, ठीक है? तो क्योंकि 9 मिलेगा आपको, आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 5 4 20, 200/9 है ना। तो दोनों आपको 9 में मिलेंगे, वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। करेक्ट है? ठीक है। सो नाउ यू हैव फाइनल वेलोसिटी एज 150/9, ठीक है, माइनस आपका जवाब वहां पे गया 200/9, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है आपका? 5 सेकेंड, ठीक है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया -50/9 × 5, 5 1s 5 10s, ठीक है? सो योर आंसर इज -10/9 और -1.11 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? यहां पे आपको नेगेटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड बढ़ नहीं रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए। -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका जवाब होना चाहिए। वेरी गुड मोहन जी, वेरी गुड कुलवंत। हिमेश जी, ये उमंग सेशन नहीं है ना, उमंग सेशन का होमवर्क होगा, उमंग सेशन में अनाउंस होगा। सर मीटर पर सेकंड भी करना था सेकंड क्वेश्चन में, नहीं किया था क्या मैंने सेकंड क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड? देख लेते हैं। नहीं ना, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, इस पे भी निकालना है, ऐसे कह रहा है बच्चा। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। 50 kmph को 5/18 से कर लेते हैं डिवाइड, मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा ना। 2 9s 2 25s 25 × 5 इज 125/9। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बताऊं तो 9 से डिवाइड करूंगा 125 को, सो 9 1s 9, बचा आपका 3 और तो बेसिकली 35, तो 9 3, हाँ 9 3s 27, बचा आपका 8, तो 0.0, 9 8 13.8, फिर बचा 8, हाँ 13.88 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है बेटा, जो बच्चा पूछ रहा था। ठीक है, चलो ग्रेट, ऑसम। हाँ जी, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स फ्रॉम P to Q। अब डायग्राम बनाते हैं, मजा आएगा। अ साइक्लिस्ट कौन बनेगा भाई? साइक्लिस्ट यहाँ पे हमारे धीरज जी साइक्लिस्ट बनेंगे। ठीक है, तो धीरज जी यहाँ पर साइकिल चला रहे हैं, मतलब स्माइल करते हुए ऐसे साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 4 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स एट अ राइट एंगल टू PQ, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये P है, ये Q है, और उसके बाद मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर एज राइट एंगल्स टू PQ। अच्छा, फिर यहां से 3 किलोमीटर ऐसे राइट एंगल्स पे आ जाते हैं। आप ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, आप ऊपर भी ले जा सकते हो, आपको इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। मान लो अगर ये R वैल्यू मैंने ले ली यहां से यहां आते हुए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन।
तो ये मारा है, तो ये इनका इनिशियल, ये इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम का। सही है, तो पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है इसका, क्योंकि ये राइट एंगल्ड है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस निकालना है आपको, h इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 3 का स्क्वायर हो जाता है भाई, डाल देते 3 स्क्वायर पहले, और बी स्क्वायर आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी किलोमीटर में आएगा, याद रखना। यहाँ पे होगी वैल्यू 9 प्लस 16, h इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, h इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, बराबर। आ गया 5 किलोमीटर, एकदम लड्डू, एकदम इजी भाई। जिसको अब तक सारे जवाब आ चुके हैं, बोलो अपने लिए स्टूडेंट्स ओपी, स्टूडेंट्स ओपी एक बार बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टाइमिंग बराबर चल रही है। वक्त हो गया एग्जैक्टली 4:40, और हमें इस वक्त खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा था थोड़ा सा, एक सवाल बच गया आपके आखिरी 2 मार्क के लिए, कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अच्छा, आइडेंटिफाई द टाइप, ओके, कौन सा है, आप लोग स्पैम करोगे चैट में, मैं नहीं कर रहा। अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड टर्न्स अराउंड अ कर्व, कौन सा है भाई, कौन सा मोशन है, कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड टर्न्स अराउंड अ कर्व, कौन सा है भाई, सर्कुलर मोशन है। यस, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, कांस्टेंट स्पीड जरूर, लेकिन कर्व में टर्न कर रहा है ना, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वो कर्व लेते जा रहा है, ऐसे कर्व लेते जा रहा है, चक्कर लगा रहा है मतलब। तो बेसिकली इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर आपका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली। ठीक है, वेरी गुड गाइस। दूसरा, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, सेम सिनेरियो, इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन where speed is constant but the velocity is not, and hence it's a non-uniform motion. An artificial satellite is moving in a circular orbit. अच्छा, ये पॉइंट ए खत्म हो गया, ठीक है, ए खत्म हो गया, अब बी। Artificial satellite is moving in a circular orbit with radius of 36,000 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. ठीक है, KMPS में निकाल देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका निकलेगा 2πr से, क्योंकि सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, सेम सर्कुलर मोशन वाला सिनेरियो, डिवाइड बाय टाइम 2 इंटू, अब आपको कॉल लेना है कि 22/7 लेगी, 3.14 ले लो 22/7 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया आपको 24 इंटू 24। ठीक है, तो 2 11 बार, 2 12 बार, 2 1 बार, 2 6 बार, 6 1 जा 6 6 जा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज कट गई भाई ऑलरेडी। ठीक है, तो 11 6 जा 66,000 डिवाइडेड बाई 7 आ गया, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 7 9 जा 63, 3 बज गए 30, तो 7 4 जा 28, 2 बज गया, 7 2 जा 3 जा 7 4 जा 28 हो गया, 2 बचा, तो 0 आया, 7 2 जा 14, और फिर आपका 6 बज गया, और तो 60 हुआ, 7 8 जा 56, 4 बचा, तो कितना हो गया 7 5 जा 35, है ना। ठीक है, 9428.5 किलोमीटर पर आवर, 9428 सही है। अरे अनिता जी थैंक यू सो मच। मैं मेरे को पूरा यकीन होता है कि मैं करूंगा तो गलती करूंगा, लेकिन जब मैं घूम के देखता हूँ अगर आप सेम जवाब दे रहे होते हो तो मैं बहुत खुश होता था कि अच्छा ठीक है भाई साहब, कैलकुलेशन सही तो जा रहा है मेरा, है ना। ग्रेट यार, 9428.5 kmph is the correct answer. Great. So with that people, we have completed 2 marker questions, and guess what? We have taken only 17 minutes to do so. Congratulations guys. Congratulations. You have killed it. अब मुझे पूरा यकीन है कि भाई मोशन चैप्टर से अगर कोई भी 2 मार्क के सवाल आ जाएंगे, मेरा हर बच्चा जो है सेशन देख रहा है ना, वो पूरा करके तोड़ मोड़ मचाकर फोड़ कर आएगा भाई साहब। क्या आपको इस बारे में भरोसा है? तो आग अगर सिंबल डाल दो चैट में, जल्दी सब लोग एकदम स्पैम कर दो, हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू हैवंट। एंड बिल्कुल प्रज्ञा जी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है, 3 मार्क के लिए जा रहे हैं, एक बार थंडर हाई फाइव भी हो जाए, क्या कहते हो? ऑसम पीपल, ऑसम। सौमेश्वरी जी बिल्कुल नहीं बेटा। सर आपके कितने परसेंटेज थे? अननोन यूजर जी मेरे 94 थे 10th में, बताइए क्या करोगे जानकर।
बिल्कुल दीदी पे जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाई फाई मिल गया सबको, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 3 मार्कर्स। अब 3 मार्कर के 6 सवाल है। 3 मार्क के सवाल एग्जामिनेशन में करने के लिए मैं बच्चों को कहता हूं कि आप 3 से 5 मिनट का वक्त लिया करो, उससे ज्यादा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई इन सारे 3 मार्कर को 3-3 मिनट में करें। तो 6 3 18 होता है। लेट्स ट्राई टू डू दिस 3 मार्क क्वेश्चंस समवेयर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। तो अभी वक्त हो रहा है 4:45। लेट्स ट्राई टू डू इट बाय 5 o'clock, ठीक है, बराबर 15 मिनट में करने की कोशिश करते। नहीं होता तो हम 5 तक जा सकते हैं, ठीक है। हियर वी गो। पहला सवाल आपके सामने। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल। राहुल नहीं, धीरज, आज साइकिल सारा धीरज ही चलाएगा। धीरज पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स। तो मान लो ये पॉइंट ए था। पॉइंट ए पे इस बच्चे की वेलोसिटी 0 थी। यहां से उन्होंने चालू किया, पॉइंट बी पे पहुंचे और 30 सेकंड के अंदर उनकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद वो ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के बाद पॉइंट सी में आते हैं और इस पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड पे आती है इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स। इसमें इनको 5 सेकंड लगते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए से बी और बी से सी को 2 केस में बांट देंगे, ठीक है। ए से बी और बी से सी के केस को। बी पे जो वेलोसिटी है उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे केस 1 के लिए। ये आपका केस 1 हो गया, ये आपका केस 2 हो गया। केस 2 के लिए जो पॉइंट बी पे वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इसको मैं यू डैश बोलूंगा। और पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको मैं बी डैश बोलूंगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरे केस में आप इन वेलोसिटीज को यूज नहीं कर सकते हो, पहले केस में आप इन वेलोसिटीज को यूज नहीं कर सकते हो। पॉइंट बी इन दोनों के लिए कॉमन है। पॉइंट केस 1 के लिए पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है फाइनल है, केस 2 के लिए जो पॉइंट बी की वेलोसिटी है वो इनिशियल है, इसलिए हमने इनको बांट दिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना सब, बहुत इजी सवाल है। केस 1 के लिए एक्सेलरेशन निकालोगे आप, v माइनस यू अपॉन टी आपका फॉर्मूला है। केस 1 के लिए फाइनल वेलोसिटी 6 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है। यहाँ पे बच्चा ऑलरेडी एक्सेलरेट कर रहा है, दिख रहा है हमें कि भाई बच्चा 0 से यहाँ जा रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है। टाइम यहाँ पे लिया हुआ है 30 सेकंड का, तो यहाँ पे आगे वैल्यू 1/5 विच इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद काम करते हैं केस 2 पे, ठीक है। चलो आ जाओ केस 2 पे काम करते हैं। केस 2 पे एक्सेलरेशन का सेम फॉर्मूला बनेगा v माइनस यू अपॉन टी, जहां पर फाइनल वेलोसिटी यहां पर 4 है, तो यहां पे v डैश यू डैश लिख देता हूं मैं। फाइनल वेलोसिटी 4 है, इनिशियल वेलोसिटी केस 2 के लिए 6 है। यहां पे आप देखोगे वैल्यू नेगेटिव ही आएगी क्योंकि यहां पे बंदा डी एक्सेलरेट कर रहा है ना, 6 से 4 पे आ रहा है स्पीड पे। टाइम कितना लिया, 5 सेकंड। तो यहां पर आके आपकी वैल्यू आ गई -2/5, और -2/5 कितना होता है, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, वेरी गुड केबीसी आराध्य जी, वेरी गुड सौमेश्वरी, वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड लाइफ विद कलर, फैंटास्टिक कुलवंत जी, रुद्रा जी, बहुत बढ़िया। अब 1 मार्क के सवाल के लिए वेट करते जाना आप लोग, क्योंकि भाई हम वहां पर मेंटी खेलने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया सबको, बहुत ही सवाल था। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h इन द फर्स्ट 15 मिनट। सिमिलर केस लग रहा है मेरे को यहाँ पर भी, ठीक है। कोई ना कोई चीज मूव हो रही है यहाँ से वहां। तो मान लो पॉइंट ए से ट्रेन जा रहा है, ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा था 15 मिनट तक 30 km/h के स्पीड पर। फिर विथ अनदर स्पीड ऑफ 40 km/h इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। पॉइंट बी से पॉइंट सी में 15 मिनट दोबारा लिए, लेकिन इन 15 मिनट के टाइम पे वो 40 km/h की स्पीड से जा रहा था। उसके बाद एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 km/h इन द लास्ट 30 मिनट्स। और आखिरी 30 मिनट पॉइंट सी से डी पे आए वो, और इस दौरान वो 60 km/h की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस जर्नी। बढ़िया है, काफी बढ़िया है ना। तो जब भी ये सवाल आता है ना, मैं क्या करता हूं, आपने देख लिया होगा, मैं डायग्राम बना देता हूं। और जैसे डायग्राम बनाता हूं मेरे सामने चीजें क्लियर हो जाती, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो विजुअल चीजों पे ज्यादा अटेंटिव होता है। तो जैसे डायग्राम बनाया, अटेंशन वहां पे चला गया,
दिमाग बोला है तो लड्डू सवाल है भाई, एकदम लड्डू सवाल है। क्यों लड्डू सवाल क्यों है? क्योंकि ये निकालना क्या है, एवरेज स्पीड को निकालना है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, है कि नहीं? क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टिड्डू अपॉन टिट्टू, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मुझे नहीं पता है यहाँ पर, टोटल टाइम लेकिन पता है। टोटल टाइम क्या है मेरा? 15 मिनट प्लस 15 मिनट 30 मिनट, 30 मिनट प्लस 30 मिनट 1 घंटा। भाई मैं केएम पेज पे निकाल दूंगा वैल्यू, मेरे को किलोमीटर में वैल्यू चाहिए, कोई चिंता नहीं है मेरे को, बराबर। कहीं नहीं बोला मीटर सेकंड में निकालो, सही, एंड में निकाल दूंगा मीटर में चाहिए तो, ठीक है। तो अभी मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस निकाल दूंगा तो मेरा जवाब मेरे को आ जाएगा। डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर स्पीड और टाइम दिया हुआ है, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम। आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, आपको डिस्टेंस आ जाएगी, है कि नहीं? बस अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होगा? सर टाइम आपको मिनट में दिया गया है और स्पीड आपको घंटों में दिया गया है, तो फिर आपको मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके जवाब आ जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट आधा घंटा होता है, 0.5 आवर्स होता है ना, 0.5, और 1/2 आवर्स होता है। तो 60 को 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितनी आएगी वैल्यू? 30 किलोमीटर। कितनी आएगी? 30 किलोमीटर। 60 इंटू 1/2। अब 15 मिनट आपके 1 घंटे का 1/4 होता है ना, 1/4। 4-15 मिनट बनेंगे तब जाके 1 घंटा होगा, तो 1/4 होता है। तो 40 को आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, विच विल बी मेक इट 10 किलोमीटर्स। 30 को भी 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 30 इंटू 1/4 विच इज 30/4, दैट इज 50/2, 15/2 विच इज 7.5 किलोमीटर्स। ये आ गई आपकी डिस्टेंस। तो 7.5 प्लस 10 प्लस 30 कितना हो गया? 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 7.5 47.5 इज योर वैल्यू। अब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना, कर लो, इंटू 1000 कर लो। कितना इजी था? 3 मार्क का लग नहीं रहा ना। बस यहां पर मार्क्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि फिर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट निकालना पड़ता है, फिर ये वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसलिए ज्यादा वक्त दिया जाता है आप, ठीक है। लड्डुत्व सवाल जिक्र जी, बहुत बढ़िया। 10वां सवाल। इसी सवाल के साथ हम इस सेशन का आधा कंप्लीट कर चुके होंगे, मोस्टली आधे से ज्यादा, क्योंकि अभी हम 2 और 3 मार्क के सवाल कर रहे हैं, इसके बाद 5 मार्क और 1 मार्क के सवाल बाकी हैं। सो प्रोबेबली वी हैव डन ऑलमोस्ट डन 60% ऑफ द सेशन नाउ, ठीक है। सो एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। एक एथलीट है जिसने, ये भी मेरे ख्याल से आपको पता ही है, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। 200 मीटर का आपका रेडियस का एक सर्कल है, उसका चक्कर लगा दिया एंड टाइम 40 सेकंड, टाइम आपका लिया 40 सेकंड, ठीक है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो बंदा अगर एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो और प्लस 20 सेकंड्स, तो 140 सेकंड टोटल उसने दौड़ा और हर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाया। तो 140 सेकंड्स डिवाइडेड बाई 40 सेकंड्स कितना आएगा? 140 डिवाइड बाई 40 कितने, करो भाई जल्दी से। 140 डिवाइड बाई 40, 0 0 कट गया, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, 3.5, ठीक है। तो उस एथलीट ने 3.5 चक्कर लगाए हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, और फिर यहां पे आके रुका है। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द एथलीट, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब इस 3.5 चक्कर में डिस्टेंस कितना हुआ देख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? चक्कर किसका लगा रहा है? सर्कल का, सर्कल का चक्कर यानी कि सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2πr, सेम सिनेरियो। अब 2 इंटू 3.14 इंटू आपका रेडियस है 200, लेकिन कितना चक्कर लगाया? ये तो एक चक्कर का है ना, चक्कर कितना लगाया? चक्कर लगाया 3.5, तो इंटू 3.5 भी आपको करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस ना भाई, एक चक्कर का डिस्टेंस नहीं है, गलती मत करें। बहुत सारे बच्चे 3.5 से मल्टीप्लाई नहीं करते एग्जाम में, एक चक्कर की वैल्यू निकाल के आ जाते हैं। 3.5 चक्कर लगाए बंदे ने, तो 3.5 लिखना है आपको यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 314 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 7 4, तो बेसिकली 14 हो गया वो। तो 14 इंटू 3.1 314, तो मल्टीप्लाई करो तो जवाब आ जाएगी 314 इंटू 14, है ना। तो क्या आएगी? 4 4 16, 1 4 1 5, 4 3 12, 0 4 1 3, तो 6 9 3 4, 4 3 9 6
मीटर्स। सबको आ रहा है क्या? 4396 2200 आया। अरे 200 मीटर है क्या? ओ डायामीटर 200 मीटर है। ओ हो गड़बड़, इतनी बड़ी गड़बड़। डायामीटर 200 मीटर है, हमको तो यहाँ पे रेडियस लेना, मुझे लगा था कि रेडियस है 200 मीटर। सॉरी गाइस, मेरी गलती है, माफ कर दो बच्चा, माफ कर दो मुझे, सॉरी। अरे यार बबुआ, यहाँ वहाँ घुमाते रहते हो मैं। हाँ जी ठीक है, तो ये 100 है, मेरी गलती बच्चों, सॉरी। तो 2 इंटू 314 इंटू 3.5, ये 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू 314, 7 4 ज़ा, तभी तो मेरे को 2200 मीटर नहीं आ रहा जो आप कह रहे हो। 2200 तो नहीं आ रहा मेरे को, क्यों नहीं आ रहा 2200? पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, अगर आपने 22/7 लिया होगा ना, 22/7 लिया होगा तो 3.1 ये 2 कट गया, तब भी तो नहीं आ रहा। हाँ तब आ रहा है, हाँ तब 2200 आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसलिए आ रहा है आपको। 3.14 लो तो वैल्यू अलग आती है। अच्छा 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी हुआ, 7 1 ज़ा 7, 2 9 हो गया, 7 20, मेरे को 2198 मीटर आ रहा है 314 लेकर। अगर आप 22/7 लगे तो 2200 मीटर आएगा आपको। कोई दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों में कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ दो नंबर्स का डिफरेंस है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वो टीचर समझ जाएंगे कि आपने यहाँ पे 3.14 लिया था इसलिए, ठीक है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, तो कितना हो गया? 200 मीटर। खत्म खत्म। नहीं करेंगे माफ प्रतीक्षा जी? अरे आप लोग माफ नहीं करोगे तो और कौन करेगा? हैं, कौन करेगा इस बेचारे सर को माफ? मोहन मूव्स इन अ सर्कल विथ ओ एज ए सेंटर। अच्छा ठीक है, एक और सर्कल में घुमा दिया इस बंदे ने। कितना सर्कल घुमाएगा? ओ सेंटर है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। अब बोला जा रहा है कि ए ओ 5 सेंटीमीटर का है, ओ बी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड, मोहन मूव्स इन अ सर्कल विथ ओ एज ए सेंटर, डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा टोटल डिस्टेंस निकालना है। अच्छा डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट रीचेस बी। तो ए से बी जाते वक्त आपका डिस्टेंस कितना कवर होगा भाई? हाफ ऑफ 2 पाई आर ना, एक सर्कल मारेगा तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होगा, यानी कि उसका आधा कर रहा है भी वो। सो 1/2 इंटू 2 पाई आर, ये बेसिकली हो गया। 2 कट गया पाई आर, ठीक है। रेडियस कितना है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर है, सो बेसिकली 3.14 इंटू 5 सेंटीमीटर है। उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, सही है। डिवाइड बाई 100 कर ले, डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 5/100 और आप इसको कर सकते हो 0.05, ठीक है। 500 लिखो है तो 0.05 लिखो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 2 7, 5 3 ज़ा 15, 3 डेसिमल्स, तो 1.57 आपका मीटर्स हो जाता है, ठीक है। 1.57 मीटर नहीं आ रहा तो मुझे बताना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वही सेम, ए से बी गया है तो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 0.1 मीटर। हाँ जी अनिता जी, एंड में मेंटी है। हाँ वो तो है प्रज्ञा जी। सर एग्जाम में 3.14 लेंगे तो मार्क्स मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आप 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, जो भी लोगे, जवाब तो आपको आ ही रहा है ना, तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे? मेरे समझ नहीं आया। क्योंकि पाई की वैल्यू 20/7 3.14 दोनों होती है, बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू सो मच दीदी पिया जी, थैंक यू सो मच जिक्र जी। चलो अब जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेनिंग अ स्पीड ऑफ 40 km/h in 10 minutes। इतना इजी सवाल दे दिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी बताई जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर है, उसको कन्वर्ट करते हैं हम मीटर्स पर सेकंड में, है ना। तो 40 इंटू, या तो उसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करो या तो फिर 10 मिनट्स को आप कन्वर्ट करो आवर्स में, कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो मेरे को लगता है कि हमें ना इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 40 kmph है, 10 मिनट्स इज बेसिकली 1/6 ऑफ एन आवर, है ना। 6 इंटू 10 60 मिनट्स होता है, जो 1 घंटा होता है, तो 1/6 ऑफ एन आवर इज 10 मिनट्स, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपकी 1/6 है,
तो 6 ऊपर चला जाएगा तो इट्स बेसिकली 40 इंटू 6, 6 24, 240 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर हो गया ना। 240 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे पता है कि फिर आप लोग बोलेंगे सर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन तो सर पहली बार सुना है, आई अंडरस्टैंड। तो कन्वर्ट कर लो भाई, कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 9s are 2 20s are, so it's basically 100/9 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100/9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम आपका है 10 मिनट, 10 मिनट कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स इज कितना 600 सेकंड्स, 5 मिनट्स, हाँ 600 सेकंड्स, करेक्ट, सही बोलो ना, हाँ खरी सही तो बोला, कंफ्यूज क्यों हो रहा, हाँ 600 सेकंड, 0 0 ये 0 0 कट गया, तो इट्स बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/54। सो 1/54 अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.1 समथिंग, बढ़िया, ठीक है। 240 यहां पे आ गया, यहां पे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया सबको, 0.1 समथिंग, एक और वैल्यू निकाल देना, 0.018, 0.0 आएगा नहीं, 0.00 नहीं, 0 क्या आएगा, 0.1 ही आएगा, हाँ 0.0 आएगा यार, सही है, ट्रू, 0.018, यू आर राइट माय बॉय, 0.018, बहुत बढ़िया, ठीक है। 13th question, which is I think the last question for 3 markers. A body begins to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.3 meter per second square. Initial velocity दी गई है 0.3 meters per second. Owing to friction, the velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. Acceleration आपको दिया हुआ है 0.05 meters per second square, ठीक है। Calculate how much time will it take for the body to stop. तो बोल रहा है कि बंदा रुक रहा है जरूर है, तो वेलोसिटी फाइनल में 0 हो जाती है, आपको निकालना है टाइम। बहुत इजी सवाल, अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, टी को निकालना है तो ये थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे हम टी और ए को। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिला हुआ है 0.3 और एक्सेलरेशन भी आपको दिया हुआ है 0.05। तो यहाँ पे आपकी जवाब आ जाएगी माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.05। इसमें डेसिमल को निकाल दो तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाती है। कैसे? मैं यहाँ पर इसको -30/5 भी लिख सकता हूँ, सेम चीज होगी, ठीक है। 30/5 आपका बेसिकली आएगा -6 ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया आराध्य जी, बहुत बढ़िया। कुलवंत जी 60 नहीं होगा, 6 होगा। हाँ, कुलदीप सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर लगेंगे और 15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट लगेंगे मेरे को, ठीक है। तो आप यही भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो, दोनों खोल कर बैठ सकते हो, या तो पहले ये देख लो फिर वो देख लो, तो पहले वो देख लो फिर ये देख लो, आपकी मर्जी पूरी, ठीक है बेटा। -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं टू द 5 मार्कर क्वेश्चन गाइस। 5 मार्क के सवाल गारंटीडली आते हैं आपको मोशन चैप्टर से। 5 मार्क के सवाल करने के लिए बच्चों को मैं कहता हूं कि आप 5 से 8 मिनट ले सकते हो एग्जामिनेशन में, और इसको हमने कितने वक्त में कर लिया? वो अरे हमने बराबर 17 मिनट में कर लिया भाई 3 मार्क के सवालों को। एक बार ताली मार दी जाए। यस ऋषि, दिस टाइम इट वाज नॉट वेलोसिटी। एक बार ताली मार दी जाए। अरे शाबाश मेरे शेरो, इतने अच्छे से तो भाई कोई करता है नहीं जितना आपने किया है। मजा आ गया। आप लोग के लिए तो एक लाइक बनती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोबारा याद दिलाता हूं, जो जो मैंने लिखा हुआ है उसके साथ साथ पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर किसी बच्चे को ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उन सारे सबका कॉन्सेप्ट वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैंने अच्छे से समझाया कि क्या होता है एक्सेलरेशन, बाकी सारी चीजें। उसका प्लेलिस्ट भी, लेटेस्ट प्लेलिस्ट इस साल का अवेलेबल है, जाइए चेक करिए, फोड़िए। 5 मार्क के सवाल आ जाओ। क्या कहता है 5 मार्क का सवाल? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 2 ट्रेन्स इज गिवन बिलो, ठीक है। एक आपका A ट्रेन हो गया, एक आपका B ट्रेन हो गया, ठीक है, दिख रहा है सबको। The trains start simultaneously in the same direction, ठीक है, ठीक है भाई साहब। और बताओ, रेड कलर कर देते पहले इसको। और बताओ, how much ahead of A is B when the motion starts? A B से कितना आगे है जब दोनों के मोशन शुरू होते हैं? तो आप देखोगे कि A जो है 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन B, ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देख लो, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में दिया हुआ है। B कहां से शुरू होता है? B 100 से शुरू होता है। तो शुरू होते वक्त ही A और B के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। कितना भाई?
100 किलोमीटर का गैप है। डन। किलोमीटर, मीटर में नहीं है वो, ध्यान से देखो, यूनिट किलोमीटर में, मीटर में नहीं है बेटा, गलत समझ, गलती से भी गलत यूनिट मत लिख देना, ग्राफ में बहुत मार्क्स कट जाते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी का हमें स्पीड निकालना है, तो ये बी है आपके लिए, ये बी है, तो ये क्यू इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एक काम करते हैं, ये एक हम छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हैं, पी क्यू आर का ट्राइंगल ले लेते हैं बी के लिए, ठीक है, छोटा सा। तो ग्राफ से अगर आपको स्पीड निकालनी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है ना। स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, जिसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सही है, यहां पर ये आपका y1 होगा, ये आपका y2 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका x1 होगा। सही है, तो y2 कितना है यहाँ पे, y2 150 है, y1 100 है, x2 आपका 2 घंटे है और x1 0 है। तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 50/2, तो 25 किलोमीटर पर आवर। सबको 25 आया, सबको आया 25, सबको 50 आ रहा है, सबको 50 कैसे आ रहा है, मेरे को तो 25 आ रहा है, 50 कैसे आ रहा है आपको है? हाँ, अब सबको 25 आ रहा है। थैंक यू सो मच अवंतिका जी, है ना, 25 सबको 25 आ रहा है, 50 नहीं आ रहा ना, थैंक गॉड, थैंक गॉड। एक बच्चा कुछ तो कह रहा है, सर आप अपनी फेमस टिप नहीं दे रहे कि पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है फिजिक्स में। नहीं, ये क्या कहते हैं, ये केस बेस्ड क्वेश्चन वाला नहीं है ना, ये 5 मार्क का सवाल है, 4 मार्क का नहीं, इसलिए मैं नहीं दिया, ठीक है। ये दूसरा भी हो गया। तीसरा, हाँ तीसरा क्या है, व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी, जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों यहां पर जुड़ रहे हैं, जुड़ने मतलब टकरा नहीं रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो ए और बी कहां पे जुड़ रहे हैं भाई, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और 2 घंटे के टाइम पे, ठीक है। व्हेन बेसिकली एट 2 hours एंड एट 150 किलोमीटर्स। हो गया, सबको आया। क्यू पे, पॉइंट क्यू नहीं लिखना गाइस, क्यू नहीं लिखना होता है, कहां पे, कहां और कितने में। क्यू का मतलब क्या होता है भाई, 150 किलोमीटर 2 घंटे एट पॉइंट क्यू, ऐसे बोलने का, ठीक है। चौथा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। चलो बी का स्पीड हमने निकाल दिया, ए का स्पीड निकाल देते हैं, ये बी का स्पीड था, है ना, तो अब ए का स्पीड निकाल देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। चलो ए का स्पीड अगेन स्लोप से निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको देखना है कि भाई लेना कहां से इसको, है ना। तो ए के केस में हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन है, आप कोई भी पार्ट से निकालोगे तो आपको स्पीड सेम ही आएगी। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। तो इसमें ये y2 है, ये y2 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये x1 है, ठीक है। तो y2 कितना है इसके लिए, y2 उसके लिए 150 है, ठीक है। और y1 कितना है, y1 आपका 0 है। इसका जवाब निकालो मेरे से पहले, 2 माइनस 0, तो फॉर मी दिस हैज कम आउट टू बी 75 kmph। 75 आया कि भाई डबल आ गया, आपको 150 आ गया। इसमें भी 50 बोल रहे हो देवव्रता जी, कहां से 50 बोल रहे हो आप, इसका जवाब 50 कैसे आ रहा है आपको भाई। ए ने इस पॉइंट तक 150 किलोमीटर कवर किया 2 घंटे में, तो स्पीड कितनी हुई, 150/2, 75। 50 कैसे आ रहा है बेशर्मो, कहां से निकाल रहे हो 50, ओवर एक्टिंग की काट रहे हो क्या। अच्छा डिफरेंस बता रहे हो देवव्रता जी, अरे देवव्रता जी मैं ही बुड़बक हूं यार, मैं आप इतने आगे जा चुके मेरे को समझ ही नहीं आया था, सॉरी देवव्रता जी सॉरी। डिफरेंस कितना हो बच्चों, देवव्रता जी बिल्कुल सही कह रही है, बी 25 पे है और ए 75 पे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 50 का, 50 किलोमीटर का, बहुत बढ़िया। सॉरी देवव्रता जी, पैर कहां आपके, पैर कहां आपके, पैर पैर छोड़ता हूं मैं, मेरी गलती है देवव्रता जी, मैं आपकी काबिलियत समझ नहीं पाया। हाँ, is the speed of both the trains uniform or non-uniform? Both of them are uniform motion. Why? Because both of them are given as a straight line. Both of their speeds are constant. Uniform motion. Correct है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं to the last and the final question for your 5 mark का question. इसके बाद हम 1 मार्क के सवाल मेंटी पे करने वाले हैं। सब लोग रेडी हो जाओ, दोस्तों को बुलाकर ला दो कि भाई मेंटी खेलेंगे अभी हम। देवव्रत मजाक कर रहा था मैं, थैंक यू बढ़िया। स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड आई कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो आपके सामने एक वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आप यहाँ पे यूनिट पहले देख लो कि कौन सा यूनिट है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में है। आप वैल्यू निकालो। पहला
द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ एक्सेलरेशन कितनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका एक्सेलरेशन कौन देता है, स्लोप देता है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अभी निकाला हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप पूछोगे सर मैं यहाँ पे v माइनस यू अपॉन डी नहीं डाल सकता क्या, नहीं डाल सकते हो आप। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ग्राफ से निकालना है। ये जो ग्राफ यहाँ पे आपको सवाल में सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं दिया हुआ है या सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया हुआ है टुकुर टुकुर, आपको उसका इस्तेमाल करना है। अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस में आप न्यूमेरिकल मेथड्स के फॉर्मूलाज डालोगे तो आपको टीचर बढ़िया से यहाँ पर प्यार से ऐसे बनाकर चली जाएंगी, समझे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई a और b, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, इस केस में x2 ये हुआ, x1 ये हो गया, सही है। तो y2 कितना है 25, y1 कितना है 0, x2 कितना है 3 और 0, ठीक है, सही है ना, 3 ही है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी 25/3। अब 25/3 कितनी होती है 8 ना, 8.38 24, 8.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। थैंक यू कुलवंत, थैंक यू माही, थैंक यू हिमेश। 8.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए हो गया। अब बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी, अच्छा सिर्फ बी टू सी ये एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है वैसे, बट निकाल देते हैं, ठीक है। अब बी और सी के मामले में ये y2 हुआ, ये y1 हुआ और ये x2 हुआ, ये x1 हुआ, ठीक है। सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस केस में y2 कितना है भाई, y2 वहां पर यहां से देखेंगे 17 कुछ दिख रहा है मेरे को, 15 तो नहीं दिख रहा, बट ठीक है 15 ले लेते हैं अभी, है ना मेरे को, लेकिन 15 17 कुछ दिख रहा है, बट ठीक है 15 ले लेते हैं। y1 यहां पर कितना है 25 है, 25 ही है, ठीक है ले लेते हैं, ठीक है। x2 कितना है, x2 4 है और ये 3 है, ठीक है। 4 माइनस 3, तो दैट्स 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 1, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। सबको आया माइनस 10? यस यस रुद्रा, यस अरुणा, यस वेरी गुड। B is done. Let's go for C. Okay, the distance covered in the region ABE, ABE में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस हमेशा निकलेगा आपके एरिया अंडर दी कर्व के फॉर्मूला से। किससे, एरिया अंडर दी कर्व। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड सेशन ली हुई है, देखना जरूर, समझाते हुए कि कैसे होता है एरिया अंडर द कर्व, क्या होता है, सब मैंने ली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस साल के लेटेस्ट प्लेलिस्ट का चेकआउट करना, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है आपका, इस ये जो कर्व है उसके नीचे कितनी एरिया है, वो एरिया एक ट्राइंगल जैसे दिखती है, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का बेस देखो 0 से 3, 1 2 3 है बेस इसका। हाइट कितना है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल का हाइट देखो 25 है, 25। तो जवाब कितनी आएगी 75/2, 37.5 मीटर्स। यस, हाँ जी। अब पॉइंट डी पे आते हैं। क्या है डी भाई, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ओए होए ओए होए 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 ओए होए 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 होए। अच्छा, इसको कैसे निकालोगे सर जी, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टिस्सू अपॉन टिट्टू, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैं ना सी टू डी में डिस्प्लेसमेंट निकाल देता हूं विच इज एरिया अंडर द कर्व, और फिर टाइम निकाल देता हूं। टाइम तो मेरे को पता है 4 से 6 2 घंटे होते हैं, ठीक है। टोटल टाइम मेरे को पता है, तो टोटल टाइम हो गया भाई 2 घंटे। डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा, ट्राइंगल, वो ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस कितना है वहां पर, बेस आपका 2 है, हाइट कितना आपका सी का कितना है 15 है, डिवाइड बाय अगेन टाइम 2, ये 2 कट गया, 15/2 7.5 मीटर। कितना मस्त सवाल, मीटर पर सेकंड, कितना मस्त सवाल था ये, मजा आ गया देखकर, मजा आ गया देखकर भाई, बहुत मजा आ गया। ई, द डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन BCFE। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस निकालना है इस रीजन का, जो ये बीच वाला रीजन है, और ये जो बीच वाला रीजन है ये तो एकदम बराबर ट्रेपीजियम है ना। BCFE देखोगे तो एकदम ट्रेपीजियम बना रहा है, ठीक है, ट्रेपीजियम बना रहा है बिल्कुल, है कि नहीं बच्चों।
तो ई ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम BCFE का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू दोनों साइड्स के हाइट को ऐड करो h1 प्लस h2 और उसको बेस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो हाफ इंटू ये हाइट कितनी है? h1 आपकी है 25 और h2 आपकी कितनी है? h2 आपकी है 15 और बेस कितना है? 1 है, बेस 1 है। बस जवाब आ गया। 25 प्लस 15 आपका होता है 40/2 आपका होता है 20 मीटर्स। शाबाश मेरे शेरों, ये एक अच्छा 5 मार्क का सवाल, काफी अच्छा 5 मार्क का सवाल है ये। मुझे तो बहुत पसंद आया क्योंकि यार देखो, एक मार्क के हर एक चीज एक मार्क में बराबर बैठते हैं और आपने कुल मिलाकर इसको 5 मिनट में ही सॉल्व भी किया हुआ है, 5 से 8 मिनट में। इट्स ए गुड क्वेश्चन टू आंसर, ठीक है, बढ़िया। तो इसी के साथ बच्चों हमने 15 सवाल कर लिए हैं, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के। नाउ वी आर गेटिंग इनटू दी 1 मार्कर्स और मेंटी लिंक आपके सामने दे दिया मैंने। आपको जाना है menti.com नाम के वेबसाइट पर। जैसे आप वहां पर जाओगे आपको हिसाब से कोड पूछेगा, वो कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, वरना मैं आपको दिखा देता हूं। आप बिल्कुल प्रैंक कॉल भी करेंगे, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ये रहा आपके सामने। ऑल ऑफ यू गाइस हैव टू गो टू menti.com एंड यूज द कोड 45538581 एवरीवन, सबको। चलो जल्दी से। हाँ जी, बेड पे लगाता हूं मैं। ये ऊपर वाला जो लाइट है मैं तो बंद कर देता हूं। आप दिख रहा है ना? ठीक है। नहीं दीदी पे जी, हर्षर हो ना हो, हवा मेटा दी तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो एवरीबडी कैन ज्वाइन, हुएवर इज देयर इन दिस क्विज राइट नाउ, हुएवर इज देयर ऑन यूट्यूब, एवरीबडी कैन ज्वाइन। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग राइट नाउ गाइस, एवरीवन ज्वाइन राइट नाउ। जल्दी जुड़ जाओ सब लोग एंड हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू हैवंट येट। चलो जल्दी से। देयर आर 5 क्वेश्चन 1 मार्क के, सबको करना है अभी। यू आर द स्नोमैन आरोही जी, ये वाला स्नोमैन, अच्छा ठीक है। So I'm going to start the countdown very soon. Before that, let me tell you all of you guys कि यार please make sure that you're hitting the like button and sharing this video in all your school groups, Telegram groups and to all your friends out there, ताकि यार हम जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उस मेहनत को सारे बच्चे देख पाए और थोड़ा सा मोटिवेट और इंस्पायर होकर वो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए, है ना? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डूइंग इट। ग्रेट, ऑल ऑफ यू गाइस रेडी? आप फूड प्रिंट्स हो देवव्रता जी, अच्छा ठीक है। सो आई एम गोना स्टार्ट द क्विज। 5 सवाल होंगे 1 मार्क के, देखते हैं कौन जीतता है भाई आज। मैं आपके सामने बेट रख लेता हूं। थैंक यू सो मच आरोही जी, मैं एक बेट रख रहा हूं। रीड द कोड, कोड इज 45538581, 45538581। यू आर द बॉल हितेश, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनो। आपको पता है कि कुलदीप सर का सेशन भी चल रहा है ना अभी, तो हम कुलदीप सर को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अगर आप बेट जीत जाते हो तो बेट क्या है? 5 सवालों में, पांचों के पांचों सवालों में आपको मुझे 80% अबोव देना है सही जवाब। अगर आप में से सब मिलकर 80% जवाब मुझे सही दोगे हर सवाल में, तो फिर सेशन के एंड में मैं आपके सामने कुलदीप सर को कॉल करूंगा परेशान करने के लिए। अगर नहीं हो पाता है, आप नहीं कर पाते हो, तो फिर कुलदीप सर के चैट में आपको वो स्पैम करना पड़ेगा जो मैं सेशन के एंड में कहूंगा। रेडी? कोड इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, 45538581, ठीक है, 45538581। 80% डील है गाइस, डील है तो बल्ले बल्ले बोलो जल्दी से चैट में, कम ऑन। देखते हैं जिक्र जी, देखते हैं। रेडी? हियर वी गो, स्टार्टिंग द काउंटडाउन। रुद्रा 10, अर्नव 9, देवव्रता 8, जिक्र 7, प्राची 6, चेरिल 5, अर्नव 4, सेकेंड रुद्रा 3, ज्योत्सना 2, आरोही 1, पार्थ 0 एंड हियर वी गो प्रज्ञा 0. 50 बच्चे जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन पीपल, ऑल द बेस्ट। Figure shows a distance time graph of 2 objects A and B. Which object is moving with greater speed when both are moving? बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव हो रहा है जब दोनों मूव हो रहे हैं? तो इतना इजी सवाल है यार, इतना इजी सवाल है, मतलब
वेरी इजी क्वेश्चन. 10 seconds more and almost everyone have voted I guess. कुछ 4-5 बच्चे और बचे हुए हैं. वक्त ले रहे अपना आप लोग. 2-1 टाइम इज अप. क्लियरली ऑप्शन बी इज मूविंग विद ग्रेटर स्पीड. इसका एक सिंपल तरीका ये होता है भाई, जिसका भी ग्राफ ऊंचा होता है ना, वो ग्राफ ज्यादा स्पीड में मूव होती है. कोई भी ग्रेटर वाली बात होती है तो जिसका भी ग्राफ ज्यादा होता है वो ग्रेटर होता है. समझ लेना हमेशा. कुलेश्वर जी, शुड ओपन, इट्स ओपनिंग फॉर एवरीवन, इट शुड बी ओपनिंग फॉर यू आल्सो, प्लीज मेक श्योर. ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, अगर गलती हो गया तो कोई बात नहीं. अब इसमें तो 80% बिल्कुल नहीं है. सिर्फ 32 बच्चों का सही जवाब आया है आउट ऑफ 50. कितने भाई? आउट ऑफ 49 हु हैव वोटेड, ओनली 32 हैव गॉट राइट, सो इट्स डेफिनेटली नॉट 80%. चलो ये पहला सवाल था इसलिए मैं आपको ट्रायल के लिए दे देता हूं. इसके आने वाले 4 सवालों में देख लो भाई, बाद में मत बोलना अभिषेक सर ने मौका नहीं दिया था. ठीक है, गलती मत करो. आ जाओ जल्दी 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 शुरू करते हैं. आपके सामने आ जाओ. लीडर बोर्ड हम एंड में देखेंगे. ठीक है. A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be, oh my god. इसी सवाल के ऊपर आज हमने कम से कम 5 सवाल किए हैं. कोई बात नहीं ज्योत्सना जी, कोई बात नहीं, कम से कम 5 सवाल. Come on guys, displacement after half a circle would be, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट आधे सर्कल के बाद? बहुत इजी, बहुत इजी. द आंसर इज, अरे पाई आर में कंफ्यूजन कैसे आया गाइस? डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं. डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी. ठीक है, ये सर्कल है. डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट. तो डायमीटर हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, ट्वाइस ऑफ रेडियस. डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हो? पाई आर क्यों निकाल रहे हो? पाई आर will give you distance, half of the value. Instead of 2 pi r, you are using pi r to give you the distance, not displacement. The question is asking displacement. Silly mistake. Silly mistake, people. Absolutely silly mistake. Gone case. Gone case, gone case. क्या करें बताओ? अब मौका दूं और कि ना दूं? चलो ठीक, कोई बात नहीं. आखिरी मौका. इसके बाद और कोई मौका नहीं होगा. इसके बाद कोई और मौका नहीं होगा. ठीक है, आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा कुलदीप सर के चैट में. लास्ट एंड द फाइनल चांस टू विन बैक 80% गाइस. लास्ट. डिस्टेंस इज ऑलवेज, oh my god, this is going to be such a stupid question. Distance is always a short length between the 2 points, a path covered by a body between the 2 points, the product of length and time. Oh my god. It's basically asking you as the definition of distance. होना चाहिए जिग्रेश जी, आपको होना चाहिए. What's the answer? Oh, congratulations people, finally we have got an 80%. बच गए हो आप लोग. आपका मौका आपने पूरी तरीके से फुलफिल किया है. That is the definition. That is the definition of distance. Congratulations. But still मुझे यहां पे दिख रहा है कि यार एक बच्चे ने प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड टाइम बोला है. लेंथ एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड टाइम क्या होता है? कुछ नहीं होता है. शॉर्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है बेशर्मो. बट गुड जॉब पीपल, बट यू स्टिल हैव 2 more questions to go. 2 सवाल और तभी बेट जीतोगे, वरना नहीं जीतोगे. Here we go. Last second question for today. Which of the following is true of a free falling body? It moves with non-uniform motion, it has zero velocity, it has constant non-zero acceleration, it has non-uniform motion. For a free falling body, यानी कि आपने कोई चीज ऊपर फेंकी नीचे आ रही है, तो उस नीचे आने वाले ऑब्जेक्ट में किस टाइप का कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? It moves with non-uniform motion, it has zero velocity, it has constant non-zero acceleration, it has non-uniform acceleration. बताइए. ओ हो. Very famous question this is actually. It's a very famous question guys. इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है कि फ्री फॉलिंग में होता क्या. What is a true statement? सबसे पहले, it has non-uniform acceleration. The answer is no. The acceleration on a free falling body is constant, which is the acceleration due to gravity, 9.8 meter per second square. It is constant. ठीक है, इस वजह से आपका यहाँ पर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाला C पॉइंट ट्रू होता है. B पॉइंट, इट हैज जीरो वेलोसिटी. ऑफ कोर्स नहीं भाई, मूव हो रहा है, जीरो वेलोसिटी कैसे हो सकता है? इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, बट द थिंग इज कि इट इज एक्चुअली मूविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे इट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है. ठीक है, इट इज मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए तो इट्स एक्सेलरेटिंग.
तो यहां पर ऑप्शन ए गलत है एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ऑप्शन ए गलत है, मुझे पता है कि कुछ बच्चे तो क्या बोलेंगे सर रॉन्ग क्वेश्चन, सर रॉन्ग क्वेश्चन, तो यहां पर हम नहीं मानेंगे, है ना, चीटिंग ग्रेविटेशनल क्वेश्चन। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। इस सवाल को मैं नहीं मानता। अब आपके पास आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल में 80% ला दो, कॉल कर लेंगे, नहीं तो फिर आप चैट में कर लेना, ठीक है। नहीं मानो, इट्स ओके, 50% मेरे पता था आप लोग बोलोगे, मुझे पता था आप लोग बोलोगे, कोई बात नहीं। आखिरी सवाल, इट हैज कम डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, ऑल द बेस्ट, बोलो तारा रारा। What does the slope of the distance? Oh my God! Oh my God! Oh damn! It is at that moment he knew. Run! Now we need to calculate, guys. Now we need to calculate whether it is 80% or not. 40, 41, 46, 49. क्या 49 में से 40 80% होता है? होता है? नहीं होता है। आ जाओ। तो 40 out of 49 82% होता है। Congratulations people, कुलदीप सर को कॉल करने की बारी आ चुकी है। Congratulations, you guys won it. कुलदीप सर कॉल उठाएंगे? बहुत शिद्दत से पढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से कुलदीप सर, फोन नहीं उठा रहे। चैट में बोलो उनको। हाँ हेलो, कुलदीप सर पढ़ा रहे हो आप यूट्यूब पर? हाँ जी। शर्म नहीं आती आपको? क्या हुआ? मैं भी क्लास में हूँ सर। कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया हो। आप कैसे हो? मेरी वीडियो देख हो क्या? नहीं आपकी वीडियो देखते रहा मैं, बट मुझे पता है कि आप हो लाइव अभी। बच्चे बता रहे थे, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप ना कुलदीप सर को कॉल करके मेंटी का जो आखिरी सवाल है कुलदीप सर से पूछे, कुलदीप सर बताएंगे। तो कुलदीप सर अगर बता देते हैं तो कुलदीप सर को आप पार्टी देना, अगर कुलदीप सर नहीं बता पाते हैं तो कुलदीप सर पार्टी देंगे आपको। एग्रीड? तो क्या सवाल है? अच्छा, आप यूट्यूब देख तो नहीं रहा ना वैसे मेरा सेशन? आपका सेशन देखना पड़ेगा उसके लिए। नहीं देखना नहीं है, मैं सवाल पूछूंगा, देखोगे तो फिर आपको जवाब पता चल जाएगा ना। तो आप मेरे को सीधा बताओ, ठीक है? तो सर सवाल ये है कि कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना जरा। कमेंट सेक्शन में बताओगे तो कमेंट सेक्शन बताओगे तो फिर नो पार्टी, ठीक है? अच्छा ठीक है। सवाल है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है स्पीड। पक्का? स्पीड, हाँ पक्का स्पीड है। डिस्टेंस टाइम का हाँ स्पीड देता है, और वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम का देता है। हाँ स्पीड। पक्का? हाँ पक्का, लॉक कर दो। अरे क्या बात है कुलदीप सर, आप जीतते हो एक ट्रीट। क्या बात है बच्चों, तालियां हो जाए कुलदीप सर के लिए। अब ये ऐसा है ना, ये YouTube पे जा चुका है लाइव, अब आपको पार्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे फोटोशॉप करना अच्छे से आता है, बट ठीक है सर, कूल है सर, बिल्कुल दिया जाएगा आपको। चलिए सर, बाय, थैंक यू। ओके बाय सर, बाय। अरे क्या बच्चों यार, एक ट्रीट देना पड़ गया मेरे को अभी, बट ठीक है, कुलदीप सर के लिए अपने ही बंदे हैं ना। तो बहुत बढ़िया गाइस, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। हियर वी गो फॉर द फाइनल लीडर बोर्ड एंड वी हैव Arohi on the top, Cheryl on the second, but things are going to change, I believe, and things not changing. Congratulations Arohi, Cheryl, Sibani ji, जितेंद्र जी, शौर्या जी, पटनायक जी, शर्मा जी का बेटा ऑन टॉप आदित्य, आराधे जी कांग्रेचुलेशंस, गुप्ता जी क्लास 8 से, क्या बात है बेटा, आप तो फोड़ रहे हो एकदम। जय जी, कशिश जी कांग्रेचुलेशंस, आरोही कांग्रेचुलेशंस फॉर टुडे, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो बहुत बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही फोड़ते रहने का, मचाते रहने का। आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा हो और वर्थ लगा हो। तो कमेंट्स मुझे आपका प्यार जरूर छोड़ के जाना,
और मुझे अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट रिलेटेड है तो बताइएगा। इस चैप्टर के सारे वीडियोस ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं एंड के, तो प्लीज देखना उन वीडियोस को भी। लेकिन चेकआउट द डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डिटेल में दी गई है, पढ़ो और सारे फ्री वीडियोस का यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। मिलते हैं विद थोड़ फोड़ थंडर हाई-फाई। पीस पीपल।